ओम साईं राम। सभी साईं भक्तों को मेरा प्रणाम। हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष दशहरे का पर्व 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। हम सभी साईं भक्तों के लिए दशहरे के पर्व का एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन हमारे सद्गुरु श्री साईं बाबा ने समाधि ली थी। उन्होंने 18 अक्टूबर सन 1918 को 2:30 पर अपना शरीर त्याग दिया। यह समय प्रोफेसर जीजी नार्के के तारीख 5 नवंबर 1918 के पत्र के अनुसार है, जो उन्होंने दादा साहेब खापर्डे को लिखा था और उस वर्ष की साईं लीला पत्रिका के 7 से 8 पृष्ठ प्रथम वर्ष में प्रकाशित हुआ था। हमारे साईं ने इसके 2 वर्ष पूर्व ही अपने निर्वाण के दिन का संकेत कर दिया था, परंतु कोई इस बात को समझ न सका था। घटना इस प्रकार है। विजयादशमी के दिन जब सब लोग संध्या के समय सीमोल्लंघन से लौट रहे थे, तो बाबा सहसा ही क्रोधित हो गए। सिर पर का कपड़ा, कफनी और लंगोटी निकालकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके जलती हुई धूनी में फेंक दिए। बाबा के द्वारा आहुति प्राप्त करके धूनी दुगनी प्रज्वलित होकर चमकने लगी और उससे कई अधिक बाबा के मुखमंडल की कांति चमक रही थी। वे पूर्ण दिगंबर खड़े थे और उनकी आंखें अंगारे के समान चमक रही थी। उन्होंने आवेश में आकर उच्च स्वर में कहा कि लोगों, यहाँ आओ, मुझे देखकर पूर्ण निश्चय कर लो कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। सभी भय से काँप रहे थे। किसी को भी उनके समीप जाने का साहस न हो रहा था। कुछ समय बीतने के पश्चात उनके भक्त भागोजी शिंदे, जो महारोग से पीड़ित थे, साहस कर बाबा के समीप गए और किसी प्रकार उन्होंने उन्हें लंगोटी बांध दी और उनसे कहा कि बाबा, यह क्या बात है? देव, आज तो दशहरे का त्योहार है। तब उन्होंने जमीन पर सटका पटकते हुए कहा कि यह मेरा सीमा उल्लंघन है। लगभग 11 बजे तक उनका क्रोध शांत न हुआ और भक्तों को चावड़ी जुलूस निकलने में संदेह होने लगा। 1 घंटे के पश्चात वे अपनी सहज स्थिति में आ गए और सदा की भांति पोशाक पहनकर चावड़ी जुलूस में सम्मिलित हो गए। यह घटना द्वारा बाबा ने इंगित किया था कि जीवन रेखा पार करने के लिए दशहरा ही उचित समय है, परंतु उस समय किसी की भी समझ में यह न आ सका। इस तरह बाबा ने कई और भी संकेत दिए, जिसका वर्णन श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 42 में किया गया है। हम सभी साईं भक्तों को दशहरे के दिन श्री साईं सच्चरित्र का अध्ययन करना चाहिए और विशेषकर अध्याय 42 का अध्ययन करना चाहिए। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप दशहरे के पावन अवसर पर श्री साईं सच्चरित्र का अवश्य ही अध्ययन करें। ओम साईं राम। हैप्पी दशहरा।